नमस्कार दोस्तों, और आज हम बात करने वाले हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर के IMED सब्जेक्ट्स के बारे में। तो IMED सब्जेक्ट्स में हमारा पहला जो चैप्टर है वो है हमारा इंटरप्रेन्योरशिप। ये चैप्टर आपके IMED में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो आगे के जितने भी चैप्टर हैं उसको पढ़ने में आपको बहुत ही आसानी होगी। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज के इस वीडियो की ओर। तो पहला चैप्टर हमारा क्या है? इंटरप्रेन्योरशिप। तो इसका हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, इसका परिचय देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो परिचय हम देखेंगे, 1 मिनट फ्रेंड्स रुकिएगा आप लोग, देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या है। इसका इंट्रोडक्शन ठीक है, क्या कह रहा है? इंटरप्रेन्योरशिप विकास से राष्ट्र का आर्थिक विकास तथा आम नागरिकों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करता है। क्या करता है? इंटरप्रेन्योरशिप जो होता है वो विकास जो राष्ट्र का जो है आर्थिक विकास, मतलब क्या GDP को डेवलपमेंट करता है, एंड क्या आम नागरिकों के लिए रोजगार का जो है अवसर बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर। और क्या है? प्रभावी उद्यमिता विकास न केवल उद्यमी को बल्कि उद्योग क्षेत्र को भी विकसित करता है। ठीक है, ये जितने भी मतलब जो डिफिनीशन है ये जो है बहुत ही अच्छी तरीके से जो है आपको एक नोट्स की तरीके जो है हम समझा रहे हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से जो एक शॉर्ट नोट्स बनाया गया है। आपको जो मतलब जो इंट्रोडक्शन है आप इसको आसानी से पढ़ेंगे, आप जो है और समझ भी सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो ठीक है फ्रेंड्स, क्या है इंट्रोडक्शन में देखते हैं। इंटरप्रेन्योरशिप विकास से राष्ट्र का आर्थिक विकास तथा आम नागरिकों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करता है, और प्रभावी उद्यमिता विकास न केवल उद्यमी को बल्कि उद्योग क्षेत्र को भी विकसित करता है। ठीक है, और क्या कह रहा है? आधुनिक युग औद्योगिक युग है। जो मॉडर्न युग है, जो मॉडर्न जमा मतलब है, जो मॉडर्न टाइम चल रहा है इस समय, ये क्या है? औद्योगिक युग है। संपूर्ण विश्व में जनसंख्या एवं महंगाई तेजी से बढ़ रही है। आप देख ही रहे हैं इंडिया का हाल, ठीक है, जिससे निरंतर बेरोजगारी बढ़ रही है। आप जो है जितनी भी मतलब इस जो है चैप्टर में जो मतलब जितने भी चीज़ें लिखी गई हैं, आप इसका जो है सीधा आशय जो है आप इंडिया से ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आप अपने जीवन लाइफ में इस चीज़ को देख सकते हैं, कहीं दूर जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। क्या कह रहा है? जिससे निरंतर बेरोजगारी बढ़ रही है। इस समस्या से निपटने के लिए उद्यमिता और औद्योगिकीकरण का विकास होना चाहिए। ये तो बात सही है, क्योंकि जितनी ज़्यादा कंपनियां लगेंगी और जितने ज़्यादा औद्योगिकरण होगा उससे जो है हमारे देश का विकास होगा। इतनी बात तो आप लोग समझते होंगे। ठीक है, और क्या है? औद्योगिक प्रगति से देश की आर्थिक स्थिति मजबूत तथा देश सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा तथा लघु और कुटीर उद्योग का विकास होगा। ये जो लिखा गया है, औद्योगिक प्रगति से देश की आर्थिक स्थिति मजबूत तथा देश सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा, ये बात बहुत ही सत्य है। ठीक है, क्योंकि जो है अगर आप जो है चाइना का ले लीजिए, अमेरिका का ले लीजिए, वहाँ पर जो है इंडस्ट्रियल मतलब पूरा जो है हब रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पर औद्योगिक मतलब इंडस्ट्रियल फैक्ट्री बहुत ज़्यादा होती हैं। बट जो है यहाँ पर जो है बहुत ही कम होती हैं। बट जो है हमारी सरकार जो है मतलब जो सरकार है, मोदी सरकार, वो जो है अधिकतर चीज़ों को प्राइवेट कर रही है एंड कंपनियों को जो है बढ़ावा कर रही है। तो देखते हैं कितने साल में ये चीज़ प्रोसेस जो है तैयार होता है। तो फ्रेंड्स, और देख लेते हैं अगला हमारा क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप। क्या है? कॉन्सेप्ट आर इंटरप्रेन्योरशिप नए ढंग से कुछ नई सृजनात्मक तथा नए कार्य करने के उत्तरदायी व्यक्तियों के द्वारा जो व्यवसाय, कृषि, शिक्षा एवं सामाजिक कार्य किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हो, उस कार्य को इंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरप्रेन्योरशिप किसे कहते हैं? नए ढंग से कुछ नई सृजनात्मक तथा नए कार्य करने के उत्तरदायी व्यक्तियों के। जैसे जब लॉकडाउन लगा था, ठीक है, तो उस समय किस चीज़ की हमको ज़रूरत थी? क्योंकि जो है हम किसी के साथ ना चल सकते थे, ना घूम सकते थे, मतलब भीड़ भाड़ इलाकों में हम नहीं जा सकते। तो उस समय हमको क्या ज़रूरत थी? ऑनलाइन सिस्टम, मतलब चीज़ें हमें जरूरी आवश्यक थी। ठीक है, तो यही जैसे आप इस समय देख रहे होंगे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ठीक है, तो ये क्या है? एक नए ढंग से कुछ नई सृजनात्मक तथा नए कार्य करने के लिए उत्तरदायी करते हैं, मतलब अपने दिमाग को मतलब चलाते हैं, मतलब दौड़ाते हैं। ठीक है, व्यक्तियों के द्वारा जो व्यवसाय, कृषि, शिक्षा व सामाजिक किसी भी क्षेत्र में, एनी वन एरियाज, किसी भी क्षेत्र में से जुड़ा हो, उस कार्य को इंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। ठीक है, तो जो अमेजोन का मतलब मालिक होते हैं, फ्लिपकार्ट का मतलब बहुत ही बड़े बड़े उद्यमी होते हैं। ठीक है, इंटरप्रेन्योर होते हैं। ठीक है, और देखते हैं हमारा क्या है? तथा इस कार्य को करने की भावना को जिस मनुष्य के अंदर स्वयं ही उत्पन्न होती है। कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं, मतलब कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके दिमाग में ये चीज़ जो है चलती रहती है। ठीक है, कि हम कुछ ऐसे चीज़ें करें जो है जिससे जो है हमारा देश जो है आगे जाए,
और जो है जीडीपी में भी जो है बहुत ही अधिक योगदान दे सकें। जिससे कि मतलब जितने भी मतलब जैसे कि जैसे जो गूगल है, ठीक है, तो गूगल जो है वो अमेरिका का है। वहाँ जो अमेरिका जो है, ये जो गूगल है बहुत बड़ा इकोनॉमी में जो है बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। कहने का मतलब जो है ये ज़माना जो है डिजिटल ज़माना है, ठीक है। तो आप लोग जो है सीख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो देखते हैं, मनुष्य के अंदर स्वयं ही उत्पन्न होती है, उस व्यक्ति को एंटरप्रेन्योर कहते हैं। और देखिएगा, एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत वस्तु का विक्रय, व्यापार, बाजार और पूंजी शामिल किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत क्या आता है? वस्तु का हम विक्रय कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं और बाजार कर सकते हैं और पूंजी शामिल किए जाते हैं, ठीक है। और देखते हैं मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का अर्थ क्या होता है? क्या होता है फ्रेंड्स? इसका एंटरप्रेन्योरशिप का अर्थ क्या होता है, इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। उद्यमशीलता एक नया उद्यम बनाने और इसके जोखिम को सहन करने की प्रक्रिया को कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्यमशीलता एक नया उद्यम बनाने और इसके जोखिम को सहन करने की प्रक्रिया को कहते हैं। जैसे कहने का मतलब कि आप अगर कोई भी कंपनी डाल रहे हैं, ठीक है, तो आपको जो है जोखिम का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके ऊपर है कि किस तरह आप जो है कंपनी को चलाते हैं, ठीक है। अगर आप कंपनी को अच्छी तरीके से चलाते हैं तो आपकी कंपनी मतलब आपको प्रॉफिट दे सकती है, अन्यथा लॉस में भी आप चले जा सकते हैं। तो जो है मतलब जितने भी उद्यमी होते हैं वो बहुत ही रिस्क लेकर जो है अपने काम को करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा यही कहना है कि उद्यमशीलता एक नया उद्यम बनाने और इसके जोखिम को सहन करने की प्रक्रिया को कहते हैं। किसी भी उद्योग को शुरुआत करने के लिए भूमि, श्रम, सामग्री और पूंजी जैसे इनपुट की व्यवस्था करना, नई तकनीकी और उत्पाद को पेश करना, उद्योग के लिए नया सोर्स की पहचान करना है, ठीक है। एकदम समझ लिए, आपको बहुत ही सरल और अच्छे शब्दों में जो है समझा रहे हैं हम आपको। ये जो है आपको जो किताब आप किताब पढ़ेंगे उसमें जो है अच्छी तरीके से आपको नहीं समझ में आएगा, बट जो है हम जो है एक आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करा के जो है बहुत ही अच्छी तरीके से हम जो है समझा रहे हैं और आपको समझ भी आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं क्या है। उद्यमशीलता एक नया उद्यम बनाने और इसके जोखिम को सहन करने की प्रक्रिया को कहते हैं। किसी भी उद्योग को शुरुआत करने के लिए भूमि, श्रम, देखिएगा क्या कह रहा है, भूमि, श्रम, सामग्री और पूजा जैसे इनपुट की व्यवस्था करना, नई तकनीक और उत्पाद को पेश करना, उद्योग के लिए नई सोर्स की पहचान करना, ठीक है फ्रेंड्स। और अगला देख लेते हैं, ये देखिएगा, ये सबसे बहुत ही अच्छा चीज़ है, ठीक है। ये समझ लिए कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस ग्राफ को अगर आप बना देते हैं तो आपको जो है अगर पूछता है एंटरप्रेन्योरशिप क्या है उसके बारे में जो है बताइए और वर्णन कीजिए, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर आप बना देते हैं तो आपको जो है जितने भी नंबर का क्वेश्चन रहेगा आपका, 2 नंबर 5 नंबर का जितने भी नंबर का हो, तो आपको जो है पूरे में पूरा नंबर आपको कन्फर्म है दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो क्या है? पहला क्या है हमारा? ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल नॉलेज। पहला हमारा क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल नॉलेज के आधार पर पहला बांटा गया है। तो इसमें हमारा पहला क्या है? शिल्पकार। क्या है हमारा? शिल्पकार, क्राफ्टमैन, एंटरप्रेन्योरशिप। दूसरा हमारा क्या है? ITI सर्टिफिकेट होल्डर, एंटरप्रेन्योरशिप। फिर हमारा तीसरा क्या है? इंजीनियरिंग डिप्लोमा, एंटरप्रेन्योरशिप। कहने का मतलब जो हमारा जो है ये जो बांटा गया है पहला हमारा ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल नॉलेज, जो भी स्टूडेंट्स को टेक्निकल नॉलेज दिया जाता है, जैसे क्राफ्टमैन हो गया, शिल्पकार हो गया, ITI हो गया और डिप्लोमा होल्डर हो गया। तो फ्रेंड्स हमारा क्या है? पहला शिल्पकार है, फिर उसके बाद ITI सर्टिफिकेट होल्डर एंटरप्रेन्योरशिप है, इंजीनियरिंग डिप्लोमा होल्डर एंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है। और क्या है हमारा? डी भी है हमारा, डिग्री ऑफ हायर टेक्निकल एजुकेशन होल्डर इन इंजीनियरिंग एंटरप्रेन्योरशिप। कहने का मतलब हमारा यह है कि जो भी मतलब जो शिल्पकार होते हैं एंड ITI स्टूडेंट्स होते हैं, डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट्स होते हैं, जो भी हायर टेक्निकल एजुकेशन का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? कहने का मतलब हमारा क्या है? BTech एंड MTech जो भी होते हैं वो सब हायर टेक्निकल एजुकेशन मतलब होता है, ठीक है। तो वो जो लोग मतलब होते हैं ITI डिप्लोमा जो है, BTech उटेक जो भी लोग होते हैं, शिल्पकार होते हैं, ये सब जो है इनको जो है समझाया जाता है एंटरप्रेन्योरशिप आप कैसे बन सकते हैं, मतलब आप एक अच्छे उद्यमी कैसे बन सकते हैं। तो ठीक है, आप लोग भी मतलब इस चीज़ को आप लोग जो है कर सकते हैं, बट करने के आपके दिमाग में मतलब सोच होनी चाहिए, अच्छी सोच होनी चाहिए आप, और जो है लगन होनी चाहिए, जुनून होनी चाहिए, किसी भी कार्य को आप लोग कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स देख लेते हैं हमारा दूसरा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन। हमारा क्या है, ए टेक्निकल एंटरप्रेन्योरशिप, एंड बी हमारा क्या है, नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योरशिप। क्या है हमारा, टेक्निकल एंटरप्रेन्योरशिप, बी हमारा क्या है, नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योरशिप। समझ रहे हैं हमारी बात को। और तीसरा हमारा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म ऑफ इंडस्ट्री। क्या है हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म ऑफ इंडस्ट्री। तो इसको देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्या है हमारा, पहला हमारा क्या है, इंडिविजुअल इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स, और बी हमारा क्या है, पार्टनरशिप इंडस्ट्री एंटरप्रेन्योर्स, एंड सी हमारा क्या है, कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल। क्या है, कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल, एंड फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, प्राइवेट लिमिटेड इंडस्ट्री एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है। और चौथा हम देख लेते हैं हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। तो पहला हमारा क्या है, रूरल इंटरप्रेन्योरशिप। क्या है, रूरल इंटरप्रेन्योरशिप, अर्बन इंटरप्रेन्योरशिप। इस चीज़ को जो है, जो आपको जो मतलब जितने भी टाइप्स में डिवाइड किया गया है, रूरल इंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, अर्बन इंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, इस चीज़ को जो है हम आपको अभी मतलब कुछ समय में जो है आपको डिटेल में समझाएंगे। आप लोग परेशान मत होइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचवा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्व्ड कैटेगरी। ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्व्ड कैटेगरी। ठीक है, पहला हमारा क्या है, सोल्जर्स एंटरप्रेन्योर्स, पॉलिटिकल सफर्स एंटरप्रेन्योर्स, एंड सी हैंडीकैप्ड एंटरप्रेन्योर्स, और डी हमारा क्या है, शेड्यूल्ड ऑफ बैकवर्ड क्लास एंटरप्रेन्योर्स। इस चीज़ को देखिएगा, एक मिनट। नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप की आवश्यकता क्यों पड़ी। किसी भी देश की प्रगति और आर्थिक उन्नति के लिए औद्योगिक प्रगति का होना आवश्यक है। ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, किसी भी देश की प्रोग्रेस एंड जीडीपी और जो है डेवलपमेंट, मतलब जो समझ लीजिए कि आप औद्योगिक प्रगति मतलब इंडस्ट्रियल, जो इंग्लिश में हमको जो है सही से नहीं आता, बट जो है हम बोलने का प्रयास कर रहे हैं, देखते हैं। औद्योगिक प्रगति का होना आवश्यक है, इतना तो समझते होंगे आप लोग। इसके लिए मानव संसाधन के सतत प्रयासों की आवश्यकता है। क्या है, इसके लिए मानव संसाधन के सतत प्रयासों की आवश्यकता है। देखिएगा, अगर आपको मान लीजिए आप जो है एक इंडस्ट्री लगाना है, ठीक है, मतलब कोई भी मतलब जो है आप एक फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, तो आपको वहाँ पर क्या होना चाहिए, वहाँ पर हर एक चीज़ आपको उपलब्ध होना चाहिए उसके आसपास या 1 या 2 किलोमीटर के अंदर। ना कि आप जो है इंडस्ट्री लगाएं आप यूपी में और जाएं सामान लेने कहाँ पर, मुंबई में। तो आपका जितने का सामान नहीं उतने का, तो मतलब जितने का मुर्गी नहीं उतने का मसाला हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं हमारी बात को। तो आप लोग जो है, आप मान लीजिए एक जो है, जैसे कि आप लोग इंडस्ट्री आप खोलना चाहते हैं, तो उसके आसपास जितने भी मतलब जिस सामान का आप जो है प्रोडक्शन करना चाहते हैं, उस सामान का मतलब वहाँ पर जो है मतलब कुछ ही दूरी में नियर अबाउट जो है उस वो सामान जो है उपलब्ध हो। और आने जाने में वर्कर को जो है आने जाने में जो है, आपको भी मतलब आने जाने में, और फिर जो है सामान को लोड करके मतलब किसी भी जगह पर आपको ले जाना हो, वहाँ पर जो है सड़कें वड़कें सब अच्छी खासी हों, जो है आप जो है तब अगर आप वहाँ पर खोलते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेटर है। ठीक है, और देखिएगा, औद्योगिक प्रगति में योगदान देने वाले मानव संसाधनों को उद्यमी के नाम से जानते हैं। समझ रहे हैं हमारी बात को। देखिएगा, किसी भी देश की व्यक्ति प्रगति और आर्थिक उन्नति के लिए औद्योगिक प्रगति का होना आवश्यक है। इसके लिए मानव संसाधन के सतत प्रयासों की आवश्यकता है। औद्योगिक प्रगति में योगदान देने वाले मानव संसाधनों को उद्यमी के नाम से जानते हैं। समझ रहे हैं हमारी बात को। देखते हैं दूसरा पॉइंट नहीं, इसी में है एंटरप्रेन्योरशिप की आवश्यकता। और उद्यमिता क्या है, उद्यमिता के विकास के लिए तकनीकी कौशल, व्यवसाय प्रबंध कौशल और व्यक्तिगत कौशल का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। और हम देख लेते हैं क्वालिटीज़ ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। क्या क्वालिटी होनी चाहिए, एक उद्यमी के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ये सबसे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बातें हो जाती हैं। सफल उद्यमी की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। क्या है, जो सक्सेस उद्यमी होते हैं उसके जो क्या बोलते हैं मुख्य विशेषताएं हैं, वो क्या है, निम्नलिखित जो है दी गई हैं। तो देखिएगा आप लोग इस चीज़ को। पहला हमारा क्या है, एक मिनट,
अनुशासित, क्या है हमारा पहला अनुशासित, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा आत्मविश्वास, तीसरा हमारा क्या है खुला दिमाग, एंड चौथा हमारा क्या है सेल्फ स्टार्ट, एंड पांचवा हमारा क्या है प्रतियोगी, एंड छठवा हमारा क्या है मजबूत लोग कौशल, ठीक है। पहला हमारा क्या है अनुशासित मतलब डिसिप्लिन, दूसरा हमारा क्या है आत्मविश्वास मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुला दिमाग ओपनली माइंड, एंड फोर्थ पॉइंट सेल्फ स्टार्ट, एंड फिफ्थ हमारा क्या प्रतियोगी कॉम्पिटिटर मतलब, पांचवा हमारा क्या मजबूत लोग और कौशल स्किल्ड लोग मतलब होने चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं हमारा पहला क्या था अनुशासित, डिसिप्लिन क्या होता है। तो देखेंगे फ्रेंड्स, डिसिप्लिन एक सफल उद्यमी अपने उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में हर दिन कदम उठाने के लिए पर्याप्त अनुशासित होना चाहिए। किसी भी कार्य को आप एनीवन चाहे एनीवन कोई भी एरिया हो, अगर आप उस काम को एक डिसिप्लिन से करते हैं तो आप उस कार्य में जो है आप एक सक्सेस होंगे, ठीक है, सफल होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ जो है हर क्षेत्र में जो है बहुत ही ज़रूरी हो जाती है, ठीक है। एंड हमारा दूसरा क्या है आत्मविश्वास, एक सफल उद्यमी के लिए आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी होती है। क्या होती है सफलता की कुंजी होती है। तीसरा हमारा क्या है देख लेते हैं, एक सफल उद्यमी को अपना दिमाग हमेशा खुला रहना चाहिए, क्योंकि हर खतरा स्थिति एक व्यावसायिक अवसर है, ठीक है। क्यों मतलब जो भी उद्यमी होता है वो जो है हमेशा जो है प्रॉफिट में नहीं जा सकता, कभी काल जो है उसको लॉस में भी मतलब उसकी कंपनी जो है जा सकती है। एंड फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है सेल्फ स्टार्ट, एक सफल उद्यमी को पता होता है कि अगर कुछ करने की ज़रूरत है तो इसे स्वयं शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। चौथा हमारा हो गया, पांचवा क्या है हमारा निश्चय, एक सफल उद्यमी को स्वयं पर विश्वास होना चाहिए, वह अपने सभी प्रयासों को सफल बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित होना चाहिए, ठीक। अब देखिएगा उद्यमी के कार्य क्या है, उद्यमी के कार्य कितना है यार, एक मिनट देखते हैं उद्यमी के कार्य पीटर किल्बी, आल्बर्ट शापिरो, जॉन वर्स और अन्य लोगों ने एंटरप्रेन्योर्स के कार्य को निर्धारित किए हैं जो निम्न है, ठीक है। क्या है जो निम्न है, क्या है वह अपने व्यवसाय का प्रबंधन करता है तथा निर्णय भी खुद लेता है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है सफल उद्यमी पहल स्वयं ही करता है, क्या करता है सफल उद्यमी जो होता है पहल स्वयं ही करता है। तीसरा हमारा क्या है वह बाजार सर्वेक्षण करके सही वस्तु स्थिति का अध्ययन करके उचित व्यवस्था का चयन करना होता है। एंड फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है वह अपने उद्योग या संयंत्र के आकार का चयन करता है, क्या करता है अपने उद्योग या संयंत्र के आकार का जो है शेप साइज जो है तैयार करता है। एंड पांचवा पॉइंट हमारा क्या है जोखिम लेने की क्षमता उसकी अपनी होती है। एंड सिक्स्थ पॉइंट हमारा क्या है वह सदैव नई प्रौद्योगिकी और अनुकूल माहौल की खोज में रहता है, ठीक है। सातवां पॉइंट हमारा क्या है वह अपने व्यवसाय के लिए कच्चे माल, मशीनरी तथा वित्त की व्यवस्था भी स्वयं ही करता है। और आठवां पॉइंट हमारा क्या है वह अपने व्यवसाय के लिए श्रमिकों और अधिकारियों की नियुक्ति स्वयं ही करता है, ना कि दूसरा कोई करता है, ठीक है। एकल स्वामित्व की विशेषताएं क्या होती, एकल स्वामित्व की विशेषताएं क्या होती हैं, तो देखते हैं फ्रेंड्स। एकल स्वामित्व उद्योग का चुनाव अपनी इच्छा अनुसार कर सकता है, पूंजी का प्रबंध स्वामी स्वयं करता है, ठीक है। स्वामी उद्योग की सभी बातों के लिए उत्तरदायी होता है, स्वामी मतलब क्या कंपनी का जो मालिक होता है वही स्वामी कहा जा रहा है इसमें, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है उद्योग बंद करने की स्वतंत्रता उसी के पास होती है, ठीक है, या बंद कर सकता है खोल सकता है उसी के पास जो है आप जो स्वामी होता है जो कंपनी का मालिक होता है उसी के पास होता है, ठीक है। एंड एप्लीकेशन क्या है हमारा उपयोग क्या है वो इस चीज़ को हम देख लेते हैं। पहला हमारा क्या है लघु स्तरीय व्यापार के लिए जिसमें कम पूंजी की आवश्यकता होती है उसे इसका मतलब उपयोग दिया गया, यूज का एप्लीकेशन दिया गया, ठीक है। लघु स्तरीय व्यापार के लिए कम पूंजी की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल के लिए कृषि व्यवसाय, दुकान, कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प, इसमें क्या होती है ये एक लघु स्तरीय व्यापार है, मतलब इस्तेमाल जो है एंटरप्रेन्योरशिप। और दूसरा हमारा क्या है लाभ है, एडवांटेज क्या है लाभ, एक मिनट लाभ। इस प्रकार के स्वामित्व में पहला हमारा क्या है इस प्रकार के स्वामित्व में सरलता प्रबंधन में सुगमता होती है। दूसरा हमारा क्या है लचीलापन
बाजार की स्थिति के अनुरूप ढलने के लिए अधिक लचीलापन होगा। तीसरा हमारा क्या है, इसमें कम पूंजी की आवश्यकता होती है। चौथा हमारा क्या है, जल्द निर्णय लिए जा सकते हैं। और फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारा, उच्च गुणवत्ता का उत्पादन संभव होता है। ठीक है। और साझेदारी हमारी क्या होती है, पार्टनरशिप, ये जो है बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। पार्टनरशिप क्या होती है, तो साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच एक संबंध है जिन्होंने ऐसे व्यवसाय के लाभ को परस्पर बांटकर समझौता किया है। कंपनी जो होती है उसमें जो है पार्टनरशिप जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है। साझेदारी वह जिसके अंतर्गत दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी अनुबंध एग्रीमेंट अधीन लाभ कमाने के उद्देश्य से आपस में मिलकर कोई व्यापार चलाते हैं। साझेदारी में जो है क्या चीज़ें आवश्यक होनी चाहिए, दो या दो से अधिक व्यक्ति का होना ही बहुत ही आवश्यक है। ठीक है। और आपस में मिलकर दोनों जो है चलाते हैं और परस्पर बांट कर जो है समझौता किया जाता है। ठीक है। मतलब किसी भी ये नियमन कोई जो है, अगर मान लीजिए आपको कोई भी प्रोजेक्ट पर आपको वर्क करना है। ठीक है। तो दो लोग हैं वहाँ पर, तो जो दो लोग हैं उनको जो है मतलब अच्छी तरीके से जो है पहले को जो है मतलब उसकी बातें माननी पड़ेगी एंड जो दूसरा होगा उसकी भी बातें माननी पड़ेगी। मतलब कहने का मतलब दोनों जो है परस्पर बैठ कर आपस में अच्छे से समझौते करके जो है कार्य को कर सकते हैं। इसकी विशेषताएं क्या हैं देख लेते हैं। विशेषताएं, एक मिनट। दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना क्या है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। दूसरा हमारा क्या है, साझेदारों के मध्य अनुबंधन होना। तीसरा हमारा क्या है, व्यापार का उद्देश्य लाभ कमाना। फोर्थ पॉइंट क्या रहा हमारा, लाभ का परस्पर बांटना। एंड फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या है, व्यवसाय का संचालन सबके द्वारा अथवा सबकी सहमति से किसी एक द्वारा। ठीक है। एडवांटेज, पहला नंबर हमारा क्या है, निर्माण एवं गठन सुगमता। निर्माण एवं गठन सुगमता बनता है। और दूसरा हमारा क्या है, अधिक पूंजी की उपलब्धता होनी चाहिए। और तीसरा हमारा क्या है, प्रत्येक कार्य पर अधिक विचार विमर्श होते हैं। फोर्थ पार्ट हमारा लोकतांत्रिक प्रबंध और संगठन। और पांचवा हमारा क्या है, अधिक जोखिम वाले कार्यों के लिए उपयुक्त। और व्यापार में गतिशीलता होनी चाहिए। और दोष क्या है, दैनिक कार्यों में देरी। देखते हैं दोस्त, दैनिक कार्यों में देरी नहीं होनी चाहिए। मतभेदों में अधिक संभावना होता है। निर्णय लेने में देरी हो जाती है। साझेदारी के लापरवाही से व्यवसाय में हानि भी हो सकती है। और संयुक्त पूंजी कंपनी क्या है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, इसको हम देख लेते हैं। संयुक्त पूंजी कंपनी से तात्पर्य अनेक व्यक्तियों के ऐसे समुदाय से जो लाभोपार्जन के लिए बृहत आकार का व्यापार स्थापित करते हैं, जिसके लिए पूंजी की व्यवस्था निजी साधनों से जनता में शेयर बेच कर की जाती है। ये आप लोग इस चीज़ को क्या समझते हैं, ये जो आपका मतलब जो ये आपका डिफिनीशन दिया गया है, आपको जो है इस चीज़ को आप जो है स्टॉक मार्केट आप जानते हैं, शेयर मार्केट जानते हैं। आप जो है आप यूट्यूब पर जाकर शेयर मार्केट के बारे में आप जो है पूरी तरीके से अच्छे से जो है उसका स्टडी करिए। तो ये चीज़ जो हमारा है जॉइंट स्टॉक कंपनी है, इस चीज़ को जो है आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा विशेषताएं क्या हैं, अनेक व्यक्तियों द्वारा लाभ कमाने के लिए स्थापित किया जाता है। पूंजी की व्यवस्था जनता में शेयर बेचकर की जाती है। और दूसरा हमारा क्या है, शेयर को आसानी से स्थानांतरित किया जा सकता है। और तीसरा हमारा क्या है, शेयर को शेयर बाजार में खरीदना व बेचा जा सकता है। समय हमारे पास बहुत कम है। ठीक है। देखते हैं और लाभ देख लेते हैं। शेयर की हस्तांतरण आसान होता है। क्या होता है, शेयर की जो हस्तांतरण होता है वो आसान होता है। शेयर, एक मिनट, शेयर होल्डर द्वारा प्रबंध और संचालन करना, जोखिम का विभाजन, पूंजी एवं प्रबंध क्षमता का संगम, बड़े पैमाने पर उत्पादन का प्रोत्साहन। ठीक है। और देख लेते हैं अगला हमारा क्या है, एक मिनट, टाइप्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। टाइप्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, पहले हमारा क्या है, सार्वजनिक कंपनी। इस कंपनी को बनाने के लिए कम से कम 7 सदस्यों की आवश्यकता पड़ती है, परंतु जिस के सदस्यों की अधिकतम संख्या पर शेयर की हस्तांतरण तथा जनता से पूंजी एकत्रित करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। ठीक है। इस कंपनी को बनाने के लिए कम से कम मिनिमम क्या 7 मतलब 7 सदस्य होने चाहिए। ठीक है। एंड विशेषताएं इसकी क्या है,
यह कंपनी निजी कंपनी नहीं होती है। यह कंपनी क्या होती है? निजी कंपनी नहीं होती। कंपनी के नाम के अंत में लिमिटेड लगा होता है। कंपनी के शेयर का हस्तांतरण रखने में स्वतंत्रता होती है। सदस्यों की न्यूनतम संख्या 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, हमारा सेकंड पॉइंट क्या है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। देख लेते हैं फ्रेंड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती क्या है। तो फ्रेंड्स देखते हैं, ऐसे कंपनी में सदस्यों की संख्या 50 तक सीमित रहता है तथा कंपनी के शेयर खरीदने के लिए जनता को निमंत्रण देने का निषेध की जाती है। और देख लेते हैं इसकी विशेषताएं, देख लेते हैं। शेयर के हस्तांतरण प्रतिबंधित होती है और सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2 तथा अधिकतम 50 होती है। शेयर को बेचने हेतु जनता को आमंत्रित नहीं किया जाता है। ठीक है। तो जो है आज हमने इतना ही मतलब इस चैप्टर में जो है आपको बताया। फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अन्यथा मत करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ रहे हैं हमारी बात को? तो फ्रेंड्स ऐसे ही हम वीडियो लाते रहेंगे। आज हमारा पार्ट 1 था IMUD का। इसी प्रकार से जो है सेकंड पार्ट लाएंगे, थर्ड पार्ट लाएंगे, फोर्थ पार्ट लाएंगे, मतलब कंटिन्यू में जो है हम लाते रहेंगे फ्रेंड्स। ठीक है। तो फ्रेंड्स हम लौटते हैं अगले वीडियो में। तो धन्यवाद दोस्तों।